नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश बाय जयकुमार यादव यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ये वोकैब संजीवनी का डे 8 है और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 138 से 150 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इससे पहले 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको जाकर के देख लीजिए। और ये जो है 8वां लेक्चर है, यानी कि डे 8 है ना। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। तो चलिए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक। इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पहली बात समझिए, यूजिंग का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना, है ना। एन आइडिया टर्म और नेम का मतलब होता है किसी विचार या शब्द का नाम, है ना जी। इन कैजुअल टॉक, यहाँ पे क्या लिखा है? इन कैजुअल टॉक। कैजुअल टॉक का समान बातचीत में, तो इसका पूरा हिंदी हो जाएगा कि समान बातचीत में किसी विचार, शब्द या नाम का बार बार प्रयोग करना। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यहाँ पे बैंडिंग। बैंडिंग का मतलब क्या होता है? एक शब्द का एक बार प्रयोग करना। क्या होता है जी? एक शब्द का एक बार प्रयोग करना। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 139 यहाँ पे है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, है ना। अच्छा, वन मतलब एक, हु मतलब व्यक्ति, तो एक ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति इज अनेबल टू पे दिस डेप्ट, जो असमर्थ है ना, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। अनेबल मतलब क्या होता है जी? अनेबल टू मतलब असमर्थ है पे करने में अपना कर्जा, है ना। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया। क्या होता है जी? दिवालिया। 140 नंबर देखिए, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमंगस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, जोक्स का मतलब होता है चुटकुला। क्या होता है जी? चुटकुला। एंड फनी रिमार्क्स का मतलब होता है और मज़ेदार टिप्पणियाँ। अमंगस्ट फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के बीच। तो यहाँ दोस्तों के बीच किए जाने वाले मजाक और हंसी मजाक को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैंटर। बैंटर मतलब क्या होता है जी? हंसी मजाक। समझ गए? नेक्स्ट 141 क्या है? नेगोशिएटिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। यहाँ पे देखिए, नेगोशिएटिंग का मतलब होता है बातचीत, है ना, मोल भाव करना। क्या बोलेंगे सर? मोल भाव करना। अबाउट द प्राइस, प्राइस के बारे में मोल भाव करना किसी भी चीज़ का, तो उसे बोलते हैं बार्गेनिंग, है ना। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। क्या होता? अब यहाँ देखिए 142 यहाँ पे क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। अच्छा, आउटर का मतलब क्या होता है जी? बाहरी होता है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब होता है सुरक्षा करने वाली जो परत होती है ना जी। ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की, तो पेड़ की बाहरी सुरक्षा परत को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बार्क। बार्क मतलब होता है छाल। क्या होता है जी? छाल होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 143 है ना। अ लार्ज शेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्ट्रो और कीपिंग एनिमल्स। अ लार्ज शेड का मतलब होता है एक बड़ा सा शेड, है ना, फॉर स्टोरिंग ग्रेन, अनाज रखने के लिए, है ना, स्टोर करने के लिए। क्या सर? ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज होता है। स्ट्रो और कीपिंग एनिमल्स, यानी कि स्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्ट्रो का मतलब होता है भूसा। क्या होता है जी? भूसा। और कीपिंग एनिमल्स मीन्स या पशुओं को रखने के लिए, उसे अनाज भूसा रखने या पशुओं को रखने का बड़ा शेड को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आपको बार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बार्न बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 144 है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फियरिक प्रेशर, है ना। इट मीन्स कि वायुदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं जी? बैरोमीटर। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए 145 है, अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स। इट मीन्स देखिए, यहाँ पे अ लार्ज बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ा भवन या भवनों का समूह, है ना। और यहाँ पे है यूज टू हाउस सोल्जर, तो यूज टू हाउस का मतलब रहने के लिए प्रयोग किया जाने वाला, और सोल्जर्स का मतलब क्या होता है जी? सैनिक। इट मीन सैनिकों के रहने के लिए उपयोग किया जाने वाला बड़ा भवन या भवनों का समूह को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैरेक्स। बैरेक्स का मतलब होता है सैनिकों के रहने का स्थान। समझ गए? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 146, अ वुडन ड्रम इन विच ऑयल, बियर या तेल, है ना जी, रखा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इट मीन्स लकड़ी का वह पीपा जिसमें बियर या तेल रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपको बैरेल, लकड़ी का पीपा, है ना जी। क्या बोलते हैं? लकड़ी का पीपा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। तोपों या मिसाइल लॉन्चरों का एक साथ संचालन समूह को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैटरी, है ना। बैटरी का मतलब क्या होता है? बंदूक या मिसाइल लॉन्चर का एक समूह है। नेक्स्ट 148 है, द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। इट मीन्स बंदूक के सिरे पर लगाई जाने वाली छोटी तलवार, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैयोनेट। इसका
149 समथिंग ऑफ मोस्ट्रस साइज और पावर। इट मीन्स यहाँ पे देखिए समथिंग मतलब कोई वस्तु होता है ना जी, ऑफ मोस्ट्रस साइज अत्यंत विशाल आकार की जो बहुत बड़ा हो, और पावर है ना जी, या बहुत शक्तिशाली। तो इसका मतलब कि अत्यंत विशाल या अत्यधिक शक्तिशाली वस्तु को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बीमत। बीमत का मतलब होता है बहुत बड़े शरीर वाला। क्या होता है जी, बहुत बड़े शरीर वाला, समझ गए। वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू एनोदर, है ना। तो वन मतलब कोई ऐसा आदमी हो जो देता है मनी या हेल्प टू एनोदर, जो दूसरों को मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर। का मतलब परोपकारी होता है, बिल्कुल दूसरों की मदद करने वाला होता है, समझ गए।